दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है स्टेट न्यूज टाइम्स पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में। हमारे दाएं साइड सरयू घाट है, ठीक पीछे रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। कल यहाँ पर चुनाव होना है, क्या होगा? आने वाले 10 तारीख को रिजल्ट होगा। क्या योगी सरकार रिपीट कर जाएंगे या इस बार सत्ता से बेदखल हो जाएंगे? एक एक करके तमाम लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि अयोध्या में किसकी लहर चल रही है। सर जरा ये क्या कहेंगे, अयोध्या में क्या हो रहा है? अरे भाजपा जीतेगी भैया, और क्या होगा। अच्छा, युवा भाजपा को पसंद कर रहे हैं? खुल के क्यों पसंद कर रहे हैं? अरे भैया योगी जी के अलावा और कोई है ही नहीं है। हाँ, ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन तमाम लोग हैं, आप कह रहे हैं ऑप्शन नहीं है। उदाहरण देखिए पीछे जाके, पहले आज के 5 साल पहले कैसे थी अयोध्या, अब कैसी है। अच्छा, आपको प्रत्यक्ष प्रमाण सामने है। अच्छा, युवाओं को रोजगार मिल रहा है? अरे खुल के मिल रहा है पूरा। क्या रोजगार मिल रहा है भैया? रोजगार से हमें नहीं मतलब, हमें राम जी से मतलब। अच्छा, रोजगार से मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। राम जी है, रोजगार मिलता रहेगा। रोजगार राम जी देते हैं, सरकार नहीं देती है। अच्छा, मतलब सरकार राम को ला दी है। हाँ। और अब रोजगार राम जी देंगे। जी जी जी, सरकार नहीं देगी। सरकार नहीं देगी, राम जी देंगे रोजगार। अच्छा जी। कौन कौन मुद्दे पे आप सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी? भैया ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है, क्या बताएं आपको। ये देख लीजिए अयोध्या का कायाकल्प पूरा पलट गया। पहले यहाँ मछलियाँ लौटती थी, काई पड़ी थी, अब आज जाके देख लीजिए क्या हाल है। अच्छा जी, प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। अच्छा, महंगाई वगैरह कोई कोई इशू नहीं भैया। हम 150 रुपए लीटर पेट्रोल भरवा लेंगे। 150 के अगर 500 जाएगा तो बिल्कुल भरवाएंगे। 500 भरवा लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। भाजपा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, भाजपा से बड़ी मोहब्बत है? जी, भक्त है एकदम। क्यों भक्त कैसे बने? अरे भैया आप क्या बताएं आपको, देखिए तो जाके। मतलब एक मुद्दा सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए हम और लोगों से बात करें। पानीपुरी खा लीजिए, खाते रहिए। हाँ बताइए, क्या लग रहा है इस बार अयोध्या में क्या होगा? अयोध्या में देखिए पिछले 4-5 सालों से काफी अच्छा विकास हुआ है। हाँ। काम किया है यहाँ योगी जी ने। हाँ। लेकिन योगी जी की मानसिकता शुद्ध जातिवादी है। अच्छा, ठीक है। हाँ। जिस हिसाब से पूरे पिछले 5 सालों में एक जात को चुन करके उनकी हत्याएं की गई हैं। हाँ। आप देखिए मुस्लिमों से ज्यादा किस जात की हत्याएं की गई हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो जातिवादी मानसिकता हटाकर विकास के पथ पर अगर चलेंगे तो भाजपा आएगी। हाँ। अदरवाइज आपको भी ये पता होगा कि जो हाईकमान था भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने पिछली बार जब योगी जी का जन्म दिवस था किसी ने विश नहीं किया था कहीं पे। तो कुछ ना कुछ कमियां थी जिसको बुलाकर समझाया गया, सिखाया गया कि इस तरीके से करिए, और दोबारा उनको मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में लाया गया है। तो अगर विकास करना है तो कम से कम जातिवादी मानसिकता को हटाए। जो सबसे बड़ी चीज रही, देखिए मंदिर, मैं राम जी का भक्त हूँ और राम जी का कोई भी आंदोलन हुआ हो, 2011 में मैं शिवसेना में था और शिवसेना से ज्यादा कट्टर शायद हिंदुत्व की कोई पार्टी रही हो, भाजपा अभी नई बनी है, मैं उसमें था। राम मंदिर का कोई भी आंदोलन रहा हो या कोई भी कुछ भी रहा हो, मैं आया हूँ, हर बार आया हूँ। लेकिन राम जी जो है ये भाजपा का कॉपीराइट नहीं है। राम जी सबके आराध्य हैं, मेरे हैं, आपके हैं कि आपके नहीं है? आपके भी है ना? बिल्कुल है। तो हम सबके आराध्य हैं राम जी। राम जी का कॉपीराइट किसी एक इंसान के ऊपर नहीं है। तो राम के नाम पे राजनीति बंद करिए। मंदिर बन गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया और अब ट्रस्ट बन चुका है। अच्छा। अब काम करिए रोजगार पे। ठीक है, युवाओं के लाठी चलवाना बंद कीजिए। ठीक है, जातिवादी मानसिकता को छोड़िए। और जो सबसे जरूरी चीजें है, ये आरक्षण, हरिजन एक्ट, ये सारी चीजें, अभी सवर्ण आयोग का गठन नहीं हुआ है। बाकी उत्तराखंड में हो गया, राजस्थान सरकार भी कर रही है, तो काफी चीजें करने लायक है जो होनी चाहिए। अच्छा, और जो एक गाना वायरल हो रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम जी सबके दादा बाबा को लाए हैं, राम जी को कौन लाएगा? आप बताइए, आप लाएंगे, हम लाएंगे? अच्छा, हमारे दादा बाबा और जो चिल्लाते हैं उनके दादा बाबा, सबको राम जी लाए हैं। राम जी को लाने वाला कोई नहीं है। जो बीजेपी को वोट करने वाले वो तो यही कह रहे हैं। कहने दीजिए ना, उनको लगता है कि राम जी, हमने अभी पहले ही आपसे कहा कि कॉपीराइट बना के रखा है बीजेपी वालों ने। ठीक है। अच्छा, जो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? देखिए, सरकार बदल जाएगी? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अयोध्या जो व्यक्तिगत अयोध्या की बात है, यहाँ पवन पांडे जी अच्छा फाइट कर रहे हैं। और अच्छा, पवन पांडे जी मतलब सपा के हैं? हाँ, सपा के हैं। अच्छा। उन्होंने जनता के बीच उतर के काम किया है पिछले 5 साल। और जो यहाँ के विधायक रहे हैं, स्थानीय विधायक वेद गुप्ता जी, वो थोड़ा हाई फाई व्यापारी टाइप के नेता हैं, बड़े बड़े शोरूम है उनके, रुपए वाले आदमी है, तो जनता की मुसीबतों में साथ नहीं खड़े होते। कोरोना काल में हो या जब पानी भरा था, बरसात हुई थी, तो अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरे थे। पवन पांडे जी ने काफी मेहनत की थी। अच्छा। वो इंसान अच्छा काम करेगा जनता के बीच में, वो अच्छा। वेद गुप्ता जी कल से इन लोगों के पास है। अभी एक जल्दी ही बात हुई थी कि यही अयोध्या में गरीब बच्चों को खाना खिलाया जा रहा था,
ये वेद गुप्ता जी स्थानीय विधायक जूता पहन के खिला रहे थे। अरे भाई इतना हाई फाई ना बनो, खाना खिला रहे हो कम से कम एक मैनर तो रखो, जूता उतार के खिलाओ। अच्छा, तो काम जो भी अच्छा करेगा, चाहे वो पवन हो चाहे कोई मुस्लिम भी हो, कोई मुस्लिम भी हो, मुझे जाति से नहीं मतलब है ना धर्म से मतलब है। अच्छा काम कोई भी कैंडिडेट करे, पढ़ा लिखा हो, लोगों की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, चिकित्सा इसके ऊपर काम करे, वही अच्छा है। अच्छा, जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए भैया क्या लग रहा है? भैया हम रोजगार कैसे चल रहा है? बेच रहे हैं। हमारा रोजगार कैसे चल रहा है? हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है भैया। बढ़िया चल रहा है। हाँ भैया। महंगाई चल रहा है, उससे आपसे रोजगार बढ़ रहा है? अब भैया महंगाई बढ़ रहा है तो हम अपना दाम बढ़ा रहे हैं। बढ़ा दे रहे हैं। और क्या? अच्छा, हाँ बताइए बताइए। जैसे आपने कहा महंगाई बढ़ रही हाँ। है, ठीक। मैं ये कहता हूँ आज के 4 साल या 5 साल पहले यह सपा गवर्नमेंट थी, उसमें एक लेबर दिहाड़ी का मजदूर था, दिहाड़ी कितनी चलती थी आप बताइए? अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए। आज जो भी चलती होगी आप बताइए। 300-400 रुपए, ठीक। आज कितनी चल रही है? 500-550। अच्छा। तो जैसे दिहाड़ी मजदूर जो मजदूर हैं, रोजगार उनका बढ़ा, उनका रेट बढ़ा, उस तरीके महंगाई बढ़ी। रुपए की कीमत हमेशा बढ़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि महंगाई तो काम बढ़ी है। काम मिल रहा है, क्यों मेन नहीं चीज मिल- काम आप है ये ना। बताइए, यहाँ पे जो गेट बना हुआ था सपा का शासनकाल में, वो कई बार टूटा, गिराया गया, बनाया गया, गिराया गया, बनाया गया, अब जाके फाइनली गिराया गया। अब वो सही तरीके से बनेगा प्रवेश द्वार, अयोध्या एंट्री, अच्छा। ठीक। तो ये सही है कि बार बार गिरना, अपने ही जानने वालों को, पहचानने वालों को, ठेकेदार को ठेका दे करके, कमीशन ले करके काम करवाना, ये अच्छा कि एक बार में काम करवा दिया जाए, वो अच्छा है। अच्छा, चलिए ये तो हो गई ये वाली बात। आप बताइए युवा किस मुद्दे पे सपोर्ट कर रहा है और किसको सपोर्ट कर रहा है? देखिए, युवा ऐसे बेरोजगार है, ठीक है, वैकेंसी निकलेंगी। भाई जाहिर सी बात है, हर साल 31 को या 29 को या 28 को लोग रिटायर होते हैं, वैकेंसियां आएंगी, हर चीज में प्रॉब्लम होती हैं। जब कोई एक शिशु पैदा होता है तो माँ को कष्ट होता है, उसी तरीके जब विकास होगा तो जाहिर सी बात है कष्ट होगा। अच्छा, मतलब अगर ये महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, इसका मतलब विकास हो रहा है, जिसकी वजह से कष्ट हो रहा है लोगों को। अच्छा, जिसको कष्ट होगा वो विकास के खिलाफ है। अच्छा जी। तो कब तक ये कष्ट कब तक झेलना पड़ेगा? जब तक हमारे सामने पूर्ण रूप से विकास नहीं हो जाता। आप खुद ही देख रहे हैं, रोड पे भी आप देख रहे हैं, अभी भी मौके पे जिस तरीके से रामपड़ी, क्या पहले ऐसे रामपड़ी थी? आप खुद बताइए। अगर इसके पहले आप बाइट लेने यहाँ आए होंगे, क्या रामपड़ी का मजमा ही था? क्या यहाँ पे बाहर से लोग आते थे? नहीं आते थे। आज के समय में क्या है, बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, यूट्यूबर भी आ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। इसके पहले तो नहीं आए थे। अच्छा। लेकिन अब आ रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है समय लगेगा विकास में। 5 साल में एक परिवार का मुखिया, क्या उसके घर में अगर 5 लोग हैं, 5 लोग को संतुष्ट कर सकता है? चलिए, कुल मिला के ये देखा जाए, आप योगी सरकार को एक और मौका देना चाहते हैं? जाहिर सी बात देना। आप क्या कहते हैं? योगी सरकार को मौका देना चाहते हैं, कौन से मुद्दे पे? बस यही रोजगार और विकास। रोजगार तो नहीं है आपके? रोजगार नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में रोजगार हो। अच्छा, उम्मीद है। अच्छा, बाकी लोगों से उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं है, बस यही सरकार। अच्छा, महंगाई पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ महंगाई नहीं है, महंगाई है, लेकिन आने वाले समय में सब संतुष्ट होंगे। अच्छा, आने वाले समय। अच्छा, आने वाले समय में महंगाई से सब संतुष्ट होंगे, महंगाई खत्म होगी? संतुष्ट तो होंगे। बीजेपी एक बार आए और आना चाहते हैं, हम लोग लाना चाहते हैं यूपी में। और यही सोच करके कि अब से जो है 5 साल में जो विकास हुआ है वो और होगा, होने के बाद जो है आगे जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। क्या क्या विकास हुआ? 3 काम बता दीजिए जो बड़ा अच्छा वाला, जो आपको अच्छा लगा हो योगी जी वाला। अरे जैसे ये रोड भी बन गया, सब चौड़ीकरण हो रहा है, रोड बन गया। हाँ, और जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी खत्म हो गया। तो मोदी जी का है ना, योगी जी की बात कर रहा हूँ। वो तो लोकसभा में बात, वो तो है, लेकिन वो है ना पार्टी के ही। नहीं, पार्टी के है ना। गैस सिलेंडर मिल गया। आज के पहले कभी क्या नाम किसी को फ्री राशन मिला? बताइए। नहीं, फ्री राशन भी मिल रहा है, ठीक है, रोड भी चौड़ी हो रहे हैं। हाँ, सब हो रहा है भाई विकास। हम लोग भाई योगी के साथ में है। अच्छा, योगी के साथ में। हाँ। अच्छा, आप बताइए क्या कहेंगे, युवाओं का क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा सब सही है। हम काशी नगरी से हैं। कहाँ से? काशी नगरी, बनारस। अच्छा, बनारस से। हाँ, अयोध्या आए हैं, जो कि काशी नगरी से है, वहाँ पे योगी जीत रहे हैं। उनका मुद्दा है पहला, जो रोड बना हुआ है, बिजली हर समय मिल रही है, प्लस उसके साथ फ्री राशन मिल रहा है,
और उनका हर कार्य सही है इस समय। अच्छा, युवाओं के लिए बहुत मेन, जहाँ जहाँ हमने गया तब तमाम युवा ये कहते थे कि रोजगार एक समस्या है, तो आपको लगता है कि पर्सनली ये समस्या है कि उम्मीद है कि रोजगार की समस्या है उनके लिए जो पढ़ते नहीं है, जो पढ़ते हैं उसके लिए रोजगार की समस्या अच्छा, नहीं योगी है। सरकार भी यही कहती है कि जिन युवाओं के पास योग्यता है वो नौकरी ले रहे हैं। अच्छा, योग्य है वो नौकरी जो उसके बाद सर ने आपने एक बात कही कि मोदी जी ने मतलब कि वो मोदी जी ने हटाया, योगी जी ने ऐसा नहीं है। अगर सपोज अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री होते, दो पार्टी होती, तो उसमें बहुत सारे सही नहीं होता। इसलिए मतलब योगी सरकार जो थी ये अच्छी थी, सबका सपोर्ट एक साथ होता है तभी। अगर एक ट्रक है उसको सबका सपोर्ट एक साथ किस लिए पूरा बात? अरे पूरी बात ना, सपोर्ट इसलिए कि मतलब धारा 370 उन्हें हटाई तो उसमें सारे मुख्यमंत्रियों का सपोर्ट रहा होगा। नहीं, मुख्यमंत्रियों का सपोर्ट नहीं होता, अभी सांसदों का सपोर्ट होता है, जबकि सांसद उनके साथ ज्यादा हैं। अच्छा। इसमें मुख्यमंत्री का मतलब नहीं, ये लोकसभा से पास होता है। अच्छा, थैंक यू। हाँ, आप बताइए सर, क्या कहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा 5 साल में योगी जी ने जो किया उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। क्या क्या किया उन्होंने? उन्होंने बहुत कुछ किया। क्या 3 काम बताइए अच्छे अच्छे। सबसे पहले एक मिनट बता दीजिए। शांत रहिए। हाँ, बताइए। सबसे पहले उन्होंने हमारे लिए अच्छा रोड दिया। रोड दिया, अच्छा एक काम। और फ्री राशन, लॉकडाउन में फ्री राशन बांट रहे फ्री हैं। राशन दिया, अच्छा। और हम लोगों को अच्छा स्कॉलरशिप टैबलेट सब मिल रहा है। स्कॉलरशिप दिए दे रहे हैं? जी सर, स्कॉलरशिप अच्छा। टैबलेट हमको भी मिला। अच्छा। हाँ, सैमसंग का था। अच्छा, फ्री राशन दे रहे हैं, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ रही है। महंगाई बढ़े उसके साथ साथ आपका तनख्वाह तो भी बढ़ रहा है। अच्छा, तनख्वाह बढ़ रहा है। जी सर, अच्छा। पहले आप एक लेबर 100 रुपए कमाता था, 300 रुपए कमाता है, तो वही सब इसी प्रकार। आप अयोध्या गए? अयोध्या घूमने मैं आए? काशी से हैं, काशी नगरी बना रहा सभी लोग काशी नगरी से हाँ। हैं। अच्छा, मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र से हैं? जी सर, मोदी जी हमारे बहुत सारे